दोस्तों नमस्कार। जौ गंगा नदी हमारे लिए जीवनदायिनी, उसके धरती पर अवतरण की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को स्वर्ग की पवित्र नदी माना जाता है। उनकी पृथ्वी पर अवतरण की कथा भगीरथ के कठोर तप और भगवान शिव की कृपा से जुड़ी हुई है। ये कथा रामायण, महाभारत और पुराणों, विशेष रूप से विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में वर्णित है। अयोध्या के राजा सगर इक्ष्वाकु वंश ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और कपिल मुनि को घोड़े का अपहरणकर्ता समझकर अपमानित किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपोशक्ति से उन्हें भस्म कर दिया। सगर के पुत्रों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। उनकी मुक्ति के लिए गंगा का जल चाहिए था, जो स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से बहती थी। सगर के पौत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए कोई शक्तिशाली देवता उन्हें रोके। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाने का वचन दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली, लेकिन अभिमान के साथ। उन्हें लगा कोई उन्हें रोक नहीं सकता। भगीरथ के आगे आगे रथ पर चलते हुए गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी को नष्ट कर देता। इसलिए शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को कैद कर लिया। गंगा शिव की जटाओं में 7 धाराओं में बट गई। भगीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया। एक धारा बिंदुसार झील बनी और मुख्य धारा भगीरथी कहलाकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के जल से सगर के 60,000 पुत्रों की राख स्पर्श होते ही उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। गंगा को भगीरथ के प्रयास से भगीरथी कहा गया। बाद में वे गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। जहां गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, उसे देवप्रयाग कहते हैं, और वहां से आगे गंगा नाम प्रचलित हुआ। तो दोस्तों, गंगा का जल पाप नाशक और मोक्षदायी माना जाता है। इस कथा से तपस्या, समर्पण और शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक मिलता है। आज भी गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा अवतरण का पर्व मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन तप और ईश्वर कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसे ही रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए हमारा उत्साहवर्धन करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।